हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या उनका थॉट है आपको लेकर, उनका क्या प्रोसीजर है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है, आपको अंत तक देखना है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन आप लोगों को क्लेम करना है किस किस से ये रेजोनेट हुई है, कौन कौन है जिनसे 100% रेजोनेट हुई है। तो प्लीज़ आप लोगों को क्लेम करना है, आप लोगों को बताना है, आप लोग मुझे बताइएगा। और जो लोग भी कमेंट करेंगे तो वो लोग अपनी एनर्जी मुझ तक भेजेंगे, तो चांसेस हैं कि उनसे और भी ज़्यादा रेजोनेट हो। ये तो जनरल रीडिंग रहती है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए होती है। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर ये जो नंबर है गिवन, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट ये मत सोचना कि डायरेक्ट मुझसे बात होगी। दिस नंबर इज़ फॉर अपॉइंटमेंट ओनली। तो इस पर अपॉइंटमेंट बुक होती है और आपको बात करने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट बुक करने को मिलेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट होने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। इट्स अ प्रोसीजर, वेरी सिंपल। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनको सुपर थैंक्स बाय करना है वो ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय करके। तहे दिल से शुक्रिया है उनके लिए जो बाय करते हैं। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज़ेन टैरो के कार्ड्स मैंने लिए हैं, तो उनसे जो कार्ड्स से जो मुझे दिख रहे हैं, जो स्पेशली चीज़ें आपके बारे में नोटिस की जा रही हैं, लोगों के मन में जो छाप छोड़ रही हैं चीज़ें, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच के हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच के हैं। हाँ, प्रोग्रेसिव ऐसे कि लेट गो कर देते हो चीज़ें। आप छोटी मोटी चीज़ों को बर्डन रखते नहीं हो अपने ऊपर, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, चीज़ों को ईज़िली आगे बढ़ाते हो, आगे करते हो चीज़ों को, और कोशिश करते हो कि अगर सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ, हो पाएँ ईज़िली, तो मैनेज हों। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में डाउट आपके लिए पैदा करती हैं, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी सोचने पे मजबूर कर देती हैं लोगों को। तो वो चीज़ों में जो मेन बात होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो रहती है कि आपका अपना ओपिनियन क्या रहता है। तो लोगों के को ऐसा लगता है जो आपके आसपास रहते हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम मैं बोलूँगी क्वांटिटी जो है लोगों की, उनको ऐसा लगता है कि आप अच्छा सोचते हो, और कोई अगर कोई मैटर होता है, कोई बात होती है, कुछ इंसिडेंट है, तो आप उस चीज़ पे स्टक नहीं रहते हो। उस चीज़ के बारे में आप लोगों से बातें करते हो, चर्चाएँ करते हो, चीज़ें मैनेज होती हैं, नहीं होती, वो सारी चीज़ें आप फ़ोकस करते हो और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हो। अब जो ये मैनेजमेंट वाली स्किल है, सब में अलग अलग होती है। कोई पॉजिटिवली मैनेज कर लेता है, कोई नेगेटिवली मैनेज कर लेता है। तो इसलिए लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है आपको लेकर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कई बार ना आप मतलब अंधेरे में तीर चलाते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, गैस करते हो बस। और आपको लगता है कि आप जो गैस कर रहे हैं वो 100% सही है। ऐसा लोगों को लगता है कि आप ऐसा गैस करते हैं, जो कि कई बार गलत भी निकलता है। बट आप अपने आगे नहीं दूसरों को उतना तवज्जो देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आप ही सुपीरियर हैं, आपको ही सब कुछ पता है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई समझते हैं। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं लोगों के लिए। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जो उनको ये कंफर्ट ज़ोन देते हैं कि आप उनके साथ हैं। तो वो जो आपके अपने लोग हैं ना, उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि 100% अवेलेबल रहते हो, 100%। तो उनको ये पता है कि अगर कोई भी बात होगी, कोई भी इंसिडेंट होगा, यू विल बी देयर, और आपका अपना ओपिनियन रहता है। आप एक स्ट्रॉन्ग सोच के इंसान हैं, और आप बिना डरे, बिना सहमे आप उस चीज़ को कहने का वो रखते हो, बूता अपना। तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर इंसान इतना कैपेबल है, अगर इतना करने का है उसके अंदर जज़्बा,
तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये होती है कि जो ये सपोर्ट की बात होती है ना, इंसान सपोर्ट बहुत लोगों को करना चाहता है, बहुत लोगों को करता भी है, बट कई बार लोग अपनों के आगे झुक जाते हैं। कई बार लोग जो है वो समझ नहीं पाते कि उनको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। बट आपके बारे में पब्लिकली लोगों में जो चर्चा है, और ये उनको लगता है कि आप बहुत क्लियर रहते हो, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर इंसान हो, आपके लिए लॉयल्टी मैटर करती है, सच मैटर करता है। अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अगर मेरा इंसान है और वो गलत है, तो आपके अपने लोगों को भी ये चीज़ पता है कि अगर वो गलत रहेंगे ना, तो आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे। वैसे आप 100% साथ रहोगे, बट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप खुद ही होगे पहले इंसान जो जाके थप्पड़ मार दोगे, गुस्सा कर दोगे, क्योंकि आपके अग्रेशन की भी बात हो रही है, आपके गुस्से की भी बात हो रही है। सबको पता है कि देखो, ये इंसान ना तो गलत करेगा, ना ही ये इंसान गलत सहेगा। बिल्कुल मतलब एक सोच का इंसान है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है निष्पक्ष होकर। भले ही प्यार है आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें आपके कुछ पसंदीदा, कुछ ख़ास लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, हम अगर मतलब उनको पता है कि आप उनका ब्लाइंड सपोर्ट करते हो और करोगे, लेकिन अगर वो गलत साबित हुए तो आप उनकी लंका भी लगा लोगे। उनको ये भी पता है, आपका गुस्सा जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्लियर कट बात करने वाले इंसान हैं। बिल्कुल भी आपको धांधलेबाजी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी कलेश आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ड्रामा आपको पसंद नहीं है किसी भी तरीके का। तो ये है। और प्लीज़ आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि शिव तो बिल्कुल मूड में नहीं है कि मम्मा रीडिंग कर ले, बट उसका मूड हमेशा ही ऐसा रहता है, तो मैं क्या ही करूँ, कब तक इग्नोर करूँ, कितना अभी तो गैप हो गया था चैनल पे। चलिए ठीक है, टॉपिक पर आते हैं वापस से। अब थोड़ा सा राइडर डेक के कार्ड निकाले हैं, तो उसमें एक चीज़ दिख रही है कि आपके फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं काफ़ी दिन से आपको तके हुए है। वो इस बहुत मौका परस्ती के उसमें है, मतलब वो कोई आपको जलील करने का, आपको कोई परेशान करने का ना मौका ढूंढ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से अगर वो आप को इंसल्ट कर पाए, अगर वो किसी तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट दे पाए, तो वो पूरी तरीके से आपको दे वो डिसरिस्पेक्ट। वो ऐसा दिख रहा है मुझे क्लियर, उनका क्लियर ये दिख रहा है कि वो इसी माइंडसेट से हैं कि मौका मिलने दो मुझे और मैं धज्जियाँ उड़ाऊँ। तो आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, बहुत लिमिटेड लोगों से बात करनी है, क्योंकि आपकी बातें जो हैं उनको इस तरीके से पोर्ट्रे पब्लिकली किया जा सकता है जिससे आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका एक एटीट्यूड है ना, कि मतलब आपका एक अपना एटीट्यूड है आपका, कि आपके बारे में लोग बहुत क्लियरली ये बात बोलते हैं कि भाई जो कुछ भी है, इस इंसान की चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हैं, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों से। तो आपका एक अलग तरीके का एटीट्यूड है, ठीक है। अब उस एटीट्यूड पे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इसकी इतनी इज़्ज़त है तो किसी तरीके से उछालते हैं। तो वो पूरा प्लान मुझे दिख रहा है आपके ख़िलाफ़ बनाते हुए दिख रहे हैं पूरी तरीके से। तो वो चीज़ है, आपके ख़िलाफ़ प्लान बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें। बस ये है कि आपको मैनेज करना है थोड़ा सा वाइजली, क्योंकि आप काफ़ी वाइज इंसान हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बेकार है, और कौन इंसान तेज़ है, कौन इंसान सीधा है, आपको पता चल जाता है। और इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आपकी लकीली इंट्यूशन अच्छी है तो ठीक है, प्रभु ने आपको कोई चीज़ दी है तो ऑब्वियस ही बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न होगा ही। तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, जो वो चीज़ें हैं, वो ईश्वर करे कि सारी चीज़ें आपके फेवर में रहें, आपके अकॉर्डिंग ही रहें। और जहाँ तक बात है कि सपोर्ट की, तो लोगों को ये चीज़ 100% श्योर है कि आप बहुत सपोर्टिव इंसान हैं। अगर कोई इंसान ठीक है तो आप हमेशा उसका सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है, आप किसी से डरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा निडर इंसान है। एक चीज़ जो आपकी कमी है जो इन कार्ड्स में मुझे दिख रही है कि आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत आ जाता है आपको, बहुत जल्दी आप हाइपर हो जाते हो, बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर देते हो, बहुत
वैसे हो इंसान की बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले और रैपिडली रिएक्ट करने वाले, वो आपके गुस्से की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी आपके अपने लोग जो हैं वो हर्ट हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं, वो आप के अपने लोग जो हैं वो। तो ऐसे भी लोग हैं जो खुल के आपसे कहना चाहते हैं बट नहीं कह पाते हैं क्लियरली। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो क्लियर बोलेंगे तो शायद आपका रिएक्शन बहुत गंदा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा लड़ सकते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं उनको। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बोलते हैं खुलकर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लियरली खुलकर बोल भी देते हैं। सो यू नो इट डिपेंड्स कि लोग कैसे हैं आपके आसपास। कई लोग आपकी नेचर के ही हैं, उनको लगता है कि नहीं, जो कोई भी बात है हमको वो चीज़ क्लियर करनी है, हमको वो चीज़ बोलनी है, तो वो बोलेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, वो क्लियरली उस चीज़ को बोल देंगे। तो वो चीज़ रहती है। दूसरा ये है कि आपका ना हेल्थ का बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मतलब हेल्थ पे आपके बहुत ज़्यादा इतनी ईविल आई लगी है आपके कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने के चांसेस हैं, कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो वो मुझे अपने आप कार्ड्स आके दिखे कि थोड़ा सा ईविल आई से सफरिंग है आपकी, और इसी वजह से गुस्सा और एक्सट्रीम आ रहा है, उससे मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखी थी, जो मुझे लग रहा था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप अपना गुस्सा कम करोगे तो आपको जो बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर हो जाता है और मतलब दिक्कत होने लगती है, वो प्रॉब्लम आपको दवाई से नहीं, ऐसे करने से अगर आप खुद को कंट्रोल करोगे ना, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करोगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो। जो जल्दी जल्दी से एकदम से बीमारियां लग जाती हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। थोड़ा ईविल आई की सफरिंग है, आप नज़र उतरवा लेना। जिनसे रेजोनेट हुई है तो वो लोग प्लीज़ बताना, क्लेम करना। बाकी ये है कि 100% जिससे हुई है वो लोग भी क्लेम करना, और जिनसे कितना परसेंट हुई आप लोग खुद बताना। और ये नज़र वाली बात उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में जल्दी बीमार हो रहे हैं या उनका नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों के लिए है बैक टू बैक। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि और ज़्यादा है, तो वो नज़र उतरवा लेना आप, वरना और ज़्यादा आपको दिक्कत फ़ील हो सकती है, भारीपन लग सकता है, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द रह सकता है। तो आप फरारी नमक से क्या करना, या तो बाल्टी में जब आप नहाओगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा 3 बार डाल लेना उसको, ठीक है, और उससे वॉश कर लेना। उसके बाद प्लेन वाटर मत डालना ऊपर से, ऐसे कर लेना, या फिर उतार लेना 7 बार पानी में डाल के, और कप में या ग्लास से या मग्गे से कैसे 3 बार उतार के फ्लश कर देना। ऐसे रुकना नहीं चाहिए वो वाटर, अगर आप उतार रहे हो तो फ्लश कर देना फिर उसको। तो इस हिसाब से आप नज़र उतार सकते हो अपनी, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम नज़र दिख रही, इसलिए मैं रेमेडी भी बता रही हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट गिव रेमेडीज़। बट ये नज़र वाला तो इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट बताया, इसलिए कि अगर कोई बच्चा भी सुन रहा होगा ना, मतलब अगर आप लोग टीनेज हो तो आप लोग इतना वो नहीं कर पाओगे, तो ये इतना सिंपल है कि ये तो आप भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इतना सिंपल बताया है। और जो बड़े लोग देख रहे हैं तो उनको तो बहुत तरीके पता है नज़र उतारने के, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब हम रीडिंग का करेंगे एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।